एक छोटे से गांव में जहां पहाड़ों की छाया और नदी की कलकल ध्वनि जीवन का आधार थी, वहां एक शमशान घाट था। गांव वाले इसे काली खोह कहते थे क्योंकि यह घाट नदी के किनारे एक गहरी खाई के पास था। इस शमशान की कहानियां गांव में मशहूर थीं, लेकिन सबसे रहस्यमयी थी शमशान की औरत की कहानी। लोग कहते थे कि रात के सन्नाटे में एक औरत शमशान में दिखती है, सफेद साड़ी में, लंबे बाल और आंखों में एक अजीब सी चमक। कोई कहता वह भूतनी है, कोई कहता वह कोई अभिशप्त आत्मा। पर सच्चाई कुछ और थी। सावित्री एक 30 साल की विधवा, गांव की सबसे मेहनती औरत थी। उसका पति रमेश 5 साल पहले एक दुर्घटना में चल बसा था। तब से सावित्री ने गांव के मंदिर में पूजा अर्चना और शमशान घाट की देखभाल का जिम्मा उठा लिया था। वह दिन में मंदिर में फूल चढ़ाती और रात को शमशान की सफाई करती। गांव वाले उसकी मेहनत की तारीफ करते, पर रात को उसे अकेले शमशान में देखकर डरते भी थे। एक रात जब चांद की रोशनी शमशान पर पड़ रही थी, सावित्री लकड़ियां इकट्ठी कर रही थी। तभी गांव के कुछ लड़के, जो शमशान की औरत की अफवाह सुनकर उत्सुक थे, चुपके से वहां पहुंचे। उन्होंने सावित्री को सफेद साड़ी में देखा, उसके बाल खुले थे और वह मंद मंद गीत गुनगुना रही थी। लड़कों को लगा कि वह कोई भूतनी है। डर के मारे एक लड़का चीख पड़ा। सावित्री चौंकी, उसने लालटेन उठाए और बोली, कौन है वहां? लड़के भाग खड़े हुए और अगले दिन गांव में हंगामा मच गया। शमशान की औरत की कहानी अब और डरावनी हो गई। सावित्री को जब ये पता चला तो वह हंस पड़ी। उसने गांव के मुखिया से कहा, मैं कोई भूतनी नहीं, बस अपने कर्तव्य निभा रही हूं। शमशान को साफ रखना मेरा काम है। पर गांव वालों का डर कम नहीं हुआ। एक दिन गांव में एक महामारी फैली। कई लोग बीमार पड़े और शमशान में लाशों की संख्या बढ़ने लगी। गांव वाले डर के मारे शमशान जाने से कतराने लगे। सावित्री ने अकेले ही सारी जिम्मेदारी संभाली। वह रात दिन शमशान में काम करती, लाशों को सम्मान देती और अंतिम संस्कार करती। उसकी हिम्मत देखकर कुछ गांव वाले प्रेरित हुए। एक बुजुर्ग महिला मंगलाबाई ने सावित्री का साथ देना शुरू किया। धीरे धीरे गांव के कुछ और लोग जुड़े। एक रात जब सावित्री और मंगलाबाई शमशान में काम कर रहे थे, एक अनजान यात्री वहां पहुंचा। वह थका हारा था और बोला, मुझे रास्ता भटक गया है। ये जगह डरावनी लगती है, पर आप यहाँ कैसे काम कर रही हैं? सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, डर इंसान के मन में होता है। ये शमशान मेरे लिए पवित्र है क्योंकि यहाँ मैं अपने गांव की सेवा करती हूँ। यात्री ने सावित्री की कहानी सुनी और प्रभावित हुआ। वह गांव में ठहरा और सावित्री की हिम्मत की कहानी दूर दूर तक फैलाई। धीरे धीरे शमशान की औरत की कहानी डर की नहीं, बल्कि साहस और निस्वार्थ सेवा की कहानी बन गई। गांव वालों ने सावित्री को सम्मान देना शुरू किया और शमशान अब डर की जगह एक पवित्र स्थल बन गया। सावित्री की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और मेहनत से हर डर को हराया जा सकता है। शमशान की औरत कोई भूतनी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी औरत थी जिसने अपने दुखों को पीछे छोड़कर गांव की सेवा को अपना धर्म बनाया। उसका साहस और समर्पण आज भी उस गांव में याद किया जाता है।